हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, यूके वीआई इस टाइम पे बहुत लोगों को सेंड कर रही है ईमेल्स, पर काफी लोगों को इन ईमेल्स का पता ही नहीं चलता। अब उसका रीजन क्या है ये वीडियो में मैं बताऊंगी। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट करने की जरूरत है, वो कैसे अपडेट होगी ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरह के वर्क वीजा पे हैं या फिर आप किसी और वीजा कैटेगरी पे हैं, आप स्टूडेंट वीजा पे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए ईमेल्स को लेके या यूकेवीआई के कॉन्टेक्टिंग को लेके, एंड लोगों को पता ही नहीं चला कि कब यूकेवीआई ने उन्हें कॉन्टेक्ट करा। इसके बाद काफी लोगों की रिफ्यूजल आ रही हैं, उस केस में भी उनको नहीं पता चलता रीजन क्या है। तो ये वीडियो आपके ऐसे सारे डाउट क्लियर करने वाली है यूकेवीआई ईमेल्स को लेके। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। इन तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो गाइस, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो गाइस, रिसेंटली मेरी किसी के साथ बात हुई। वो पर्सन थे यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा में, उनकी कंपनी का लाइसेंस हो गया कैंसल, पता ही नहीं चला कि उनका वीजा खत्म हो चुका है। अब उन्हें पता कब चला? अब ई वीजा के लिए यूके गवर्नमेंट हर किसी को ईमेल कर रही है, उस पर्सन को ईमेल नहीं आई। उन्हें लगा कि पता नहीं क्यों मुझे ई वीजा की ईमेल नहीं आई। ई वीजा की अगर आपको ईमेल नहीं आई है इन केस, तो आप ऑनलाइन जाके भी ई वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो उसका जो पोर्टल है वो मिल जाता है ऑनलाइन। तो उस पर्सन ने सोचा कि लेट्स गो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जाके ई वीजा अप्लाई कर देते हैं। तो जब उसने अपना बीआरपी नंबर डाला तो बीआरपी एक्सपायर्ड शो हो रहा था। अब वो पर्सन शॉक में चले गए कि उनका वीजा वीआई ने उन्हें ईमेल नहीं करी, पर इन रियलिटी यूके वीआई ने उन्हें ईमेल करके इन्फॉर्म करा था। पर इसमें अब जो प्रॉब्लम क्या आई वो ये थी कि उस पर्सन ने कभी अपनी ईमेल एजेंट से ली ही नहीं। जब आप किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंसी के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू अपना वीजा अप्लाई करते हो विद इन यूके, आउटसाइड यूके, मोस्टली कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि वो आपके लिए एक ईमेल क्रिएट कर लेते हैं जीमेल पे कि इस बंदे की ये ईमेल है। वो नॉर्मली आपको असेस नहीं देते, कुछ कंसल्टेंट्स दे देते हैं बट मोस्टली जो है वो आपको असेस नहीं देते। तो वो जो भी वो ईमेल क्रिएट करते हैं उस पे वो तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक आपकी वीजा की प्रोसेसिंग चल रही होती है। जैसे ही आपकी वीजा की प्रोसेसिंग एंड होती है, आपको वीजा ग्रांट हो जाता है, तो एजेंट को भी उस ईमेल से कोई मतलब नहीं रहता, वो भी उस ईमेल को असेस नहीं करते, क्योंकि आपने वही ईमेल कॉन्टैक्ट्स के लिए प्रोवाइड करी थी। यूकेवीआई को अगर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा फॉर XYZ कोई भी रीजन, तो वो सेम ही ईमेल पे आपको कॉन्टैक्ट करेंगी। अगर आपके वीजा की ड्यूरेशन कैंसिल हो रही है, कम हो रही है, उस केस में भी वो आपको सेम ही ईमेल पे कॉन्टैक्ट करेगी। कुछ मंथ पहले भी किसी के साथ सिमिलर हुआ था। वो स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे थे, तो यूनिवर्सिटी ने उनको वार्निंग दी थी, उनको उस वार्निंग का पता नहीं चला। उसके बाद यूकेवीआई ने उनको ईमेल करी थी कि आपका जो वीजा है 60 डेज में ओवर हो जाएगा। उस केस में फीस पे नहीं करी गई थी। इसमें लोग इस चीज को बॉदर ही नहीं करते कि कब ईमेल आ रही है और कब उनका वीजा खत्म हो रहा है। अब जो वर्क वीजा पे है इस टाइम पे मोस्टली उनके साथ भी सेम ही हो रहा है। काफी लोगों को कंपनीज वर्क नहीं देती, काफी कंपनीज के जो लाइसेंस है डेली बेस पे यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमारा वीजा तो अभी चल रहा है। इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि यूकेवीआई काफी लोगों को काफी लेट तक में ईमेल है वो करती है। कुछ लोगों को 1-2 मंथ के बाद ईमेल आती है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। पर जो 60 डेज का विंडो होती है जो आपको मिलती है कि आपके पास 60 डेज का टाइम है, या तो यूके को लीव कर दीजिए आफ्टर 60 डेज, या फिर आप 60 डेज में स्पॉन्सरशिप फाइंड कर लीजिए। वो तब से काउंट होना स्टार्ट होता है जब आपको यूकेवीआई ईमेल कर देती है। जब तक आपको यूकेवीआई की ईमेल नहीं आती, पहले लेटर आता था, अब यूकेवीआई ने लेटर सेंड करना टोटली बंद कर दिया है। पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सिर्फ अब ईमेल्स पे चलता है। तो जब तक आपको ईमेल नहीं आती तब तक तो आपका वीजा एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्विचिंग करिए, जो मर्जी करिए। पर जब आपको ईमेल आ गई, जैसे ही यूकेवीआई ने मेंशन कर दिया कि आपके पास 60 डेज का टाइम है, देन आपका जो क्लॉक है 60 डेज का वो स्टार्ट हो जाता है। तो काफी लोगों को
वीआई ईमेल करती है, पर क्योंकि जो उनकी ईमेल का एक्सेस होता है जिस पे उन्होंने वीजा अप्लाई करा था, उनका वीजा ग्रांट हुआ है, वो लोगों के पास होता ही नहीं, वो कंसल्टेंट के पास होता है। एंड कंसल्टेंट भी उस ईमेल को एक्टिव नहीं रखते, जिसके कारण उनको पता ही नहीं चलता कि यूकेवीआई उनको कौन से ईमेल्स कर रही है, किस बारे में ईमेल्स कर रही है, क्या उनका वीजा अभी तक है कि उनका वीजा कैंसिल होने वाला है। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन है, आप वर्क वीजा पे हैं, यहाँ पे आपको वर्क नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुका है, या फिर आप नॉर्मल भी यहाँ पे वर्क वीजा पे हैं पर आपके पास आपकी ईमेल का एक्सेस नहीं है, तो आप इस ईमेल को चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यूकेवीआई टोटली जो कांटेक्ट है वो अब आपको ईमेल्स के थ्रू कर रही है। कोई भी लेटर आपको नहीं आएगा, कोई भी कॉल आपको नहीं आती, क्योंकि अगर आपकी 60 डेज का टाइम ओवर हो गया, उसके बाद आप इलीगल हो जाओगे, आप किसी भी तरह का और वीजा अप्लाई नहीं कर पाओगे यूके में, अगर आपने लीगली रहना है। और अगर आप यूके लीव भी करते हो, वो भी आप ओवर स्टे के साथ ही लीव करोगे। आपके पासपोर्ट पे वो पक्की चीज 10 साल के लिए वो स्टिक हो जाएगी कि आप यूके में ओवरस्टे थे, चाहे किसी भी रीजन से हो, वो मैटर नहीं करता। आप एक बार ओवरस्टे में चले गए तो जो भी आप नेक्स्ट वीजा अप्लाई करोगे, चाहे यूके का चाहे किसी और कंट्री का, वो साथ में रहेगा ही फॉर 10 ईयर के लिए एक जो रिकॉर्ड है वो रहता है पासपोर्ट पे। ये सिचुएशन उन लोगों के लिए भी है जो ई वीजा अप्लाई करने वाले हैं। काफी लोगों को ई वीजा की ईमेल भी नहीं आई, बिकॉज उनके पास ईमेल का एक्सेस ही नहीं है। तो ई वीजा के लिए आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए पोर्टल मिल जाएगा। अगर आपने ई वीजा अप्लाई करा है तो ऑब्वियसली वहां पे जाके आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो अपडेट होती है। उसके अलावा अगर आपने ई वीजा अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो भी आप जो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल है, अपना पासपोर्ट नंबर डाल के वहां पे जाके एक्टिव कर सकते हो, ताकि सारी की सारी जो ईमेल्स है यूकेवीआई की वो आपके मेन जो ईमेल एक्टिव है उस पे आए, किसी कंसल्टेंट को ना आए। तो मैं जो लिंक है नीचे प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे आप अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है यूकेवीआई की साइट पे जाके एक्टिव कर सकते हो। लोगों को रिफ्यूजल्स आ रहे हैं इस टाइम पे यूके वीजास के, जो अप्लाई करते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोगों के रिफ्यूजल आ रहे हैं। रिफ्यूजल बहुत कॉमन है, पर काफी लोगों को रिफ्यूजल के रीजन नहीं पता चल रहे, क्योंकि अब जो यूकेवीआई है वो किसी भी तरह का लेटर प्रोवाइड नहीं कर रही लोगों को रिफ्यूजल के लिए। रिफ्यूजल के लिए भी ईमेल ही आ रही है। तो जो जब भी अगर इन केस आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है तो, या फिर हो जाता है इन फ्यूचर में, आई होप ना हो किसी का, पर अगर हो जाता है तो उस केस में आपको अपनी ईमेल चेक करनी पड़ेगी, उसका क्या रीजन है। ईमेल आपको आई होगी जिस भी वीजा, जो भी ईमेल आपने कॉन्टेक्ट के लिए अपने वीजा फॉर्म में सबमिट करी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वायरीज आती रहती हैं कि हमारा रिजेक्शन हो चुका है पर रीजन हमें पता नहीं चल रहा, कोई लेटर नहीं आया। तो अगर आपके पासपोर्ट में कोई स्टैंपिंग नहीं है, उस केस का मतलब यही है कि आपका रिफ्यूजल है। बैन को लेके काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बैन है। तो बैन के लिए भी अगेन आपको ईमेल आएगी, जो रिफ्यूजल वाली ईमेल है उसी में मेंशन होगा कि अगर आप पे कोई बैन लगा है किसी भी तरह का। तो गाइस, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, छोटी सी वीडियो थी फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पस, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें नहीं पता चल रहा अबाउट ईमेल्स। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप यूके पे बेस्ड ब्लॉगिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।